और नामकरण भगवान का नामकरण हो रहा है। गर्गाचार्य जी गौशाला में गए और जब दोनों माताएं सज धज करके तैयार होकर अपने अपने पुत्र को लेकर चली, महल के बाहर आई तो अपने अपने पुत्र की अदला बदली कर दी। ऐसा इसलिए किया होगा कि हो सकता है जब दो बहनें एक साथ चलती हैं तो एक दूसरे के बालक की अदला बदली कर ही लेती है, कि चल तू मेरा ले ले और मैं तेरे बालक को ले लेती। अथवा तो इसलिए अदला बदली की होगी कि गर्गाचार्य जी कितने पहुंचे हुए हैं। अगर पहुंचे हुए होंगे तो पहचान लेंगे कि किसकी गोद में किसका बालक है। मानो गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए एक दूसरे के बालक की अदला बदली कर गर्गाचार्य के समक्ष गई और गर्गाचार्य जी तो इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान का मुझे मुखमंडल देखने को मिले। युगों से मैं पुरोहित बना बैठा हूं इस यदुवंश का, किस लिए कि कृष्ण का, भगवान के बालक स्वरूप का मुझे दर्शन होगा। और आज बड़े प्रसन्न हैं गर्गाचार्य जी की भगवान का दर्शन होगा, इसलिए सबसे पहले यशोदा जी की तरफ देखा। लेकिन यशोदा जी की गोद में कौन है? रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जी की तरफ देखते ही और गोद में बालक को देखा तो देखते ही कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरिदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुः बलाधिक्याद बलम विदुः। कहते हैं ये जो यशोदा की गोद में है ये कौन है? ये रोहिणी का पुत्र है। दोनों माताएं एक दूसरे को देखने लगी, अरे तो गर्गाचार्य जी पहुंचे हुए हैं। नामकरण नहीं किया, पहले परिचय दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी का बेटा है और इसके शरीर में बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम, कहते हैं इसका नाम राम होगा, लेकिन इसके शरीर में बल बहुत अधिक होगा, इसलिए इसे बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम भैया की, बलराम भैया का नामकरण होगा। और अब भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं गर्गाचार्य जी। आहा, रोहिणी की गोद के पुत्र लाला को जब देखा ना तो बस एक टक देखते जा रहे हैं। मेरे किस जन्म का पुण्य उदय हुआ कि आज भगवान के बालक स्वरूप का दर्शन हुआ, आज मुझे भगवान के नामकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। और एक टक इस बालक को निहारे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एक टक इस बालक को निहार रहे हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि बड़े वाले का तो नामकरण आपने तत्काल कर दिया, देखते ही नामकरण कर दिया, लेकिन मेरे बालक को बड़ी देर से आप देख रहे हैं, क्या बात है? कोई विशेष बात है क्या? गर्गाचार्य जी अपने आप को संभालते हैं क्योंकि समाधि में चले गए थे। यशोदा की बात को सुन करके समाधि टूटी। तब कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस इसके भविष्य को देख रहा था, मैं इसकी कुंडली बना रहा था। अच्छा महाराज, कुंडली में क्या देखा? तो कहते हैं मैंने कुंडली में देखा कि 7वें स्थान में राहु है, इसकी कुंडली के 7वें स्थान में राहु है। मैया ने पूछा राहु होने से कोई अनिष्ट, कोई समस्या? गर्गाचार्य जी ने कहा कोई समस्या नहीं, लेकिन इसके विवाह बहुत होंगे, बहु विवाह होंगे। जिसकी कुंडली में 7वें स्थान पर राहु होता है उसके बहु विवाह होते हैं। मैया तो बड़ी खुश हुई, मैया ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। हर एक बहू रहेगी, सेवा करेगी, बहुत सारी बहुएं रहेंगी तो एक साथ बहुत सेवा होगी। हर एक पैर दबाएगी, एक हाथ दबाएगी, एक सिर दबाएगी, एक भोजन बनाएगी, एक भोजन परोस कर खिलाएगी, खूब सेवा होगी। ये तो महाराज कोई गलत बात नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। अब यशोदा मैया को क्या पता कि एक ही बहू नाक में दम कर देती है।
अच्छी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ होती है ऐसी। और भैया सास भी कम नहीं होती है। जब शुरू शुरू में बहू का मुख देखेंगी तो बढ़िया सोना चांदी देंगी, गले का हार देंगी, हाथ की अंगूठी देंगी, बढ़िया साड़ी वगैरह दे करके मुंह दिखाई करके। और वही साल 2 साल बीत जाए, सास बहू में अनबन हो जाए तो झगड़ा होगी तो कहेगी सास की तेरा मुंह देखने जैसा नहीं। बहू से कहेगी तेरा मुंह देखने जैसा नहीं। तो यहां बहु विवाह के विषय में बताया। भैया बड़ी खुश हुई और अब नामकरण करती हैं। आसन वर्णास्त्रयो हयस्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। कहते हैं मैं इनका नामकरण नहीं कर सकता, मैं इनका नामकरण क्या करूं? इनके तो बहुत से जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में ये पीले रंग के थे, नरसिंह भगवान। किसी जन्म में पीले रंग के थे, किसी जन्म में सफेद रंग के थे, वाराह भगवान। उन्हीं के नाम से श्री श्वेत वाराह कल्प, कल्प का नाम है। धवल रंग के, श्वेत रंग के। किसी जन्म में सफेद रंग के थे, श्वेत रंग के थे, किसी जन्म में पीले रंग के थे, किसी जन्म में लाल रंग के थे, किसी जन्म में गोरे रंग के थे, और इस जन्म में ये काले रंग के आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान का नाम पड़ गया क्या? कृष्ण नाम पड़ा है। और एक दिन गर्गाचार्य जी रुके। अगले दिन गर्गाचार्य जी सुबह में भोग लगा रहे थे। आहा, भोग प्रसादी तैयार की अपने हाथों से खीर बनाया और उस खीर को भगवान का ध्यान करके समर्पित करते, भगवान को समर्पित किया। और उधर से भगवान बाल कृष्ण आए, समर्पित करके आंखों को बंद करके ध्यान कर रहे हैं। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान का ध्यान करते हैं और उसी समय बाल कृष्णलाल बकैया आते हैं और भोग लगा देते हैं। इस भोग का, इस भोग प्रसादी का स्वयं भोग लगा देते हैं। यशोदा मैया आई, डांटने लगी, ये लाला क्या कर रहे हो, ये तो भगवान के लिए रखा। तब तक आंख खुली, गर्गाचार्य जी की देखा भगवान भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया इसको डांटो मत, यशोदा इसे डांटो मत। क्यों? क्योंकि बालक भगवान का स्वरूप होता है और साक्षात मानो भगवान आज मेरे इस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े हुए और अपने माँ को मैया मैया कहकर बुलाते हैं। मैया तो आज बड़ी प्रसन्न हो जाती। क्यों? नारायण मैया क्या हो रहा है?
नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मैया बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि चौथी अवस्था में पुत्र आया और पुत्र ने मां कहकर बुलाया, इसलिए मैया बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार कन्हैया को कहती है, लाला क्या कहा तुमने? हम फिर से बोल के दिखा। सूरदास की बड़ी प्यारी पंक्ति है। सूरदास जी के ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही। जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, फिर भी ऐसी कविताएं लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे देख देख करके कविताओं को लिख रहे हैं। भगवान की लीलाओं को ऐसे लिखते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष देख कर लिखा। आंखों से देखने वाला भी उतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता जितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया, मीराबाई ने किया। कहने लगी मोहन मैया मैया, कहने लगी मोहन मैया मैया, कहने लगी मोहन मैया मैया, कहने लगी मोहन मैया मैया। नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा। बलदाऊ को भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान केवल मैया मैया नहीं कहते हैं, बल्कि बाबा बाबा कहकर बुलाने लगे। समझ जाती थी कि लाला को भूख लगी है, लेकिन अब जब भगवान बोलने लगे हैं तो अब तो भगवान दूध दूध कही मांगने लागे, दूध दूध कही मांगने लागे, दूध दूध कही मांगने लागे, दूध दूध कही मांगने लागे। छीप दिखावत दहिया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तालियां बजाते हुए यहाँ जितनी भी नंद बाबा के यहाँ गायें थी उन सबका भी नाम था। जैसे हम लोग अपने परिवार में अलग अलग सबका नाम रखते हैं, वैसे ही यहाँ गौशाला में जितनी गायें थी सब गायों का अलग अलग नाम था। किसी का नाम गौरी, किसी का नाम श्यामा, किसी का नाम गौरी, किसी का नाम कस्तूरी। प्रत्येक गायों का अलग अलग नाम था। और भगवान जब बोलने लगे तब गायों का नाम भी भगवान रट लेते हैं। भगवान कहते हैं, माँ आज मुझे कस्तूरी की गाय का दूध पीना, आज मुझे श्यामा गाय का दूध पीना।
श्यामा गौरी धौरी कही के, श्यामा गौरी धौरी कही के, श्यामा गौरी धौरी कही के, श्यामा गौरी धौरी कही के। तेर लगावत गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। एक दिन तो भगवान ने अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर दिया। अभी भगवान थोड़ा थोड़ा समझाने लायक, बोलने लायक हो गया। एक दिन भगवान ने, मैया कहीं बाहर जा रही थी और भगवान जैसे ही मैया बाहर गई तो जा करके माखन की मटकी में हाथ डाल दिया और उस माखन की मटकी से माखन निकाल करके जैसे ही अपने मुख में डालने लगे वैसे ही सामने मणि के खंभे लगे हैं और उस मणि के खंभे में अपने स्वरूप को देख करके भगवान डर जाते हैं। बाल स्वरूप में है भगवान, बाल लीला कर रहे हैं, अपने ही स्वरूप से डर गए और दिखाकर माखन कहते हैं, देख भैया मैं माखन खा रहा हूँ और थोड़ा माखन तू भी खा ले, मैया को बताना, तू भी खा ले, मैया को मत बता। एक दिन तो मैया बाजार जा रही है और भगवान, मैया गई बाहर, भगवान मटकी में हाथ डाल देते हैं और मैया फिर कुछ सामान भूल गई थी, लौट कर आई, देखा तो भगवान मटकी में माखन निकाल गया। मैया ने डांटा कि ये क्या कर रहे हो, जब तक मैं थी तब नहीं ले सकते थे, मेरे जाने के बाद क्यों ले रहे? भगवान ने कहा मैया मैं चोरी वगैरह नहीं कर रहा था, तुम्हें जैसा लग रहा है मैंने चोरी नहीं की। मैं जब तुम्हें बाहर पहुंचाने गया तो सूर्य के ताप से मेरा ये जो कंगन तुमने पहनाया है, ये कंगन सूर्य के ताप से गर्म हो गया, जलने लगा, तो उसको मैं ठंडा कर रहा था, मैं माखन नहीं चुरा रहा था। अभी शुरुआत घर से कर रहे हैं, बाकी तो अभी बहुत कुछ चोरी करेंगे हम। और भैया इस चोर को हमें बहुत जरूरत है। ये कृष्ण जैसा चोर हमें आवश्यकता है आज। क्यों? क्योंकि कृष्ण केवल माखन की ही चोरी नहीं करते,
ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कौन है? ध्यान से समझिए। माखन की चोरी करते हैं और माखन की चोरी के साथ ही साथ ब्रजांगनाओं के वस्त्र भी चुराते हैं, चीरहरण करते हैं। और ऐसी चोरी करने के साथ साथ ये जो चोर है वो मनुष्य ने जो बहुत सी पाप की गठरिया इकट्ठा कर रखी है, जो पाप एकत्र कर रखा है, और एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का जो पाप एकत्र किया है वो सारे पाप भगवान चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। तो ऐसे कृष्ण की हर किसी को आवश्यकता है कि भगवान हमारे पापों को चुरा लीजिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान से का दर्शन करने, भगवान के लिए भोग लेकर के गोपिकाएं ग्वाल आते हैं। प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग गोकुल में थे जो कि भगवान का दर्शन नहीं कर पाते थे। ऐसे कौन? एक नववधू आई, नई नई शादी हुई। ब्राह्मण जी, आपकी भी शादी होने वाली है। एक नई नई नववधू आई और नववधू को उसकी ननद और उसकी सास जाकर बताती हैं कि कृष्ण कितना सुंदर है। एक बार उसके घर जाओ, उसे देखो तो बस जी नहीं करता उसके घर से हम चले आए। लगातार हम उसे देखना ही चाहते हैं, बहुत सुंदर है वो। आपस में ननद और सास चर्चा करती हैं तो ये बहू के मन में भी होता कि कभी मुझे भी भगवान का दर्शन तो हो जाए, मैं भी कभी कृष्ण का दर्शन कर लूं। लेकिन क्या करे, नई नई बहू है और नई नई बहू के ऊपर शासन थोड़ा ज्यादा होता है। नई नई बहू के लिए बहुत सारे नियम लगाती है सासू। आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा। पर्दे में रहो, किसी के सामने मत आओ, घूंघट डाल कर आओ, किसी के सामने बोलना नहीं है। तो बेचारी ये भी ऐसी ही थी। कृष्ण का गुणानुवाद सुनती है लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाती। मन में इच्छा है कि कृष्ण का दर्शन हो जाए। एक दिन अपनी सासू के साथ कहीं जा रही थी। अब कहाँ जा रही होगी? ब्यूटी पार्लर जा रही होगी। सासू माँ आगे आगे, बहू पीछे पीछे जा रही है और सासू माँ बताती हैं कि देखो यही नंद का महल है, नंद बाबा का महल यही। और जब नंद का महल देखा तो इस नववधू के मन में विचार आया कि भगवान एक बार बाहर आ जाते तो मैं दर्शन कर लूं, कन्हैया घर के बाहर आ जाते। और ऐसा विचार लेकर के ये नववधू चली जा रही और पीछे से भगवान ने उसके आंचल को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, अरे मुझे नहीं ले चलोगी बाजार, मैं भी बाजार चलूंगा तुम्हारे साथ। मन में भाव था कृष्ण दर्शन दे और भगवान तो आंचल ही पकड़कर बैठ गए, गोद में उठा लिया कन्हैया को। सारे लोग लाज खो करके आज कन्हैया को दुलार रही। घूंघट गिर गया लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं। क्यों? भगवान के स्वरूप को, जिस स्वरूप का गुणानुवाद सुना था, आज वही स्वरूप इस बहू के, इस नववधू के सामने। तो जो दर्शन नहीं कर पाता था भगवान उसको भी दर्शन दे देते थे। और तो और भैया, इन ब्रजवासियों का मन कृष्ण में ऐसा लग गया था कि ये गोपी तो कहती है कि यशोदा भैया तेरा लाला इतना मोहक है कि मैं जब बाजार में दही बेचने जाती हूँ तो कहती हूँ कि भैया कोई ताजी दही ले लो, और बोलते बोलते कब मेरे मुख से निकल आता है, अरे भैया कोई ताजे ताजे कृष्ण ले लो। कृष्ण में इतना हमारा मन रम गया है
कि सोते बैठते उठते जागते केवल कृष्ण का ही ध्यान रहता है। दही बेचती हूँ, माखन बेचती हूँ, वहां भी मेरे कृष्ण का ही मुझे ध्यान आता है। ऐसे मोहक कृष्ण है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा क्रीडना क्रीडमानास्ते, एकदा क्रीडमानास्ते, रामाद्या गोपतारकाः कृष्णो मुदं भक्षितवानिति मात्रेण्यवेदयन्। एक बार भगवान ने माटी खाई। भगवान माटी खाते हैं, यमुना के तट पर खेल रहे हैं, मट्टी खाते हैं, और ये बात यशोदा मैया को पता चली। ग्वाल बाल आकर बताते हैं यशोदा मैया से कि आपके पुत्र ने मिट्टी खाई है, कान्हा ने मिट्टी खाई। मैया सुनती, मैया को थोड़ा गुस्सा आता है। सुनो सुनो यशोदा माते। देखो कृष्ण की लीलाओं को गाकर के सुनने का आनंद ही है क्या। इधर उधर की भजन की जरूरत नहीं है। प्रसंग के अनुरूप जो भजन हो उनको गा करके और इस प्रसंग को सुनिए, आहा, आनंद और अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कथा ही किसकी है? आनंद की है। सुनो सुनो यशोदा माते। ग्वाल बाल कहते हैं, सुनो सुनो यशोदा माते, तेरो लाला बड़ो बज जाते। सुनो सुनो यशोदा माते, तेरो लाला बड़ो बज जाते। सुनो तेरो लाला बड़ो बज जाते। बैठा एकांत में कोई संग ना, बैठा एकांत में कोई संग ना, चुपके से माटी खाते है, ये चुपके से माटी खाते है। सुनो सुनो यशोदा माते, तेरो लाला बड़ो बच जाते है। सुनो सुनो यशोदा। भगवान ने माटी खाई, मैया क्रोध करती है, डंडा लेकर आई भगवान के पास। सुन के बात सखियों का यशोदा, ले डंडा दौड़ी आई। सुन के बात सखियों का यशोदा, ले डंडा दौड़ी आई। मुख दो दिखलाई,
मैया डंडा लेकर आई, भगवान के कान को पकड़कर कहती है तुमने माखन खाया? भगवान ने कहा मैंने कहा माखन खाया, मैंने कहा मिट्टी खाई। मैया पूछती तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी कहां खाई। नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, कहते मैंने माटी नहीं खाई है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने माटी खाई वो सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा कि सबसे सच्चा बोलने वाले तुम ही हो। हा? भगवान ने कहा हाँ मैया मैं सच बोल रहा हूं, सब झूठ बोल रहे हैं। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्यमि मुखम। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरा मुख खोलकर देख लो कि मैंने माटी खाई है कि नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं कह रहा हूं मैंने माटी नहीं खाई। देखो चोर से आप पूछो कि चोरी की है ना, तो चोर यही कहेगा नहीं मैंने चोरी नहीं की। तो भगवान भी वैसा ही कर, और बार बार कह रहे भैया तुझे अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी बात का विश्वास नहीं है। भला मैं क्यों माटी खाने लगा? मेरे घर क्या माखन मिश्री की कमी है क्या मैं माटी खाऊं? माटी तो वो खाएगा जिससे भोजन की कमी होगी, जिसके घर दूध मट्टे की कमी होगी, जिसके घर माखन की कमी होगी। मेरे घर तो बहुत कुछ है, मैं क्यों माटी खाऊं? और यदि विश्वास नहीं है तो मुख खोल कर देख लो। और मैया ने कह दिया ठीक है मुख खोल कर दिखा। भगवान इतना माहौल इसलिए बना रहे थे कि हो सकता है मां विश्वास कर ले, लेकिन मैया ने कहा नहीं ये मुख खोल कर दिखा। और भगवान मुख खोलते हैं तो भैया मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। खोल दिया मुख श्याम ने, देखा ध्यान से तब यशोदा रानी। और मुख के भीतर 3 लोक था, देख के यशोदा घबरानी। मुख के भीतर 3 लोक है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये सारे जितने भी तारे ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के मुख में दिख रहा है। पर्वत पहाड़ नदियां वृक्ष सब कुछ भगवान के मुख। भैया तो बड़ी चक्कर में पड़ गई। एक बार को तो भैया को विश्वास नहीं हुआ, आंखें बंद की, दूसरी बार आंख खोल कर देखा तो फिर वही स्वरूप दिख रहा है। बहुत कुछ भगवान ने दिखा दिया। और भगवान फिर विचार करते हैं कि अपने स्वरूप को अभी जताना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूं तो फिर भगवान की पूजा कैसे होती है वैसे ही मैया करेगी। जैसे हम लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? जब नहाएंगे तब भगवान को भोग लगाएंगे। कभी 5 बजे नहाते, कभी 12 बजे नहाते, तो भगवान इंतजार करते रहे 12 बजे तक। भोग लगा दिया, कभी कभी दिन में 1 बार, कभी कभी दिन में 2 बार। और तो और शाम को मंदिर में भी ताला बंद कर दिया कि भगवान कहीं घूमने जाना चाहे तो वो भी न जा पाए। कन्हैया विचार करते हैं कि भगवान बनना ठीक नहीं है, तब तो एक समय का बंधन हो जाएगा और ये वात्सल्य का भाव नहीं रहेगा जो भाव माँ का इस समय है। माँ मेरे कान खींचती है, माँ मुझे डांटती है, ये वात्सल्य के कारण। क्यों? क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं इसलिए। और कहीं अगर भगवान बन गया तो फिर भगवान बनने में फायदा नहीं है, घाटा ही है। भगवान अपनी लीला को छिपा लेते हैं और राजा परीक्षित कहते हैं भगवान ये जो आप कृष्ण की लीलाएं सुना रहे हो, इन लीलाओं को सुनकर मुझे इतना आनंद आ रहा है कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और प्रभु ये आनंद नंद बाबा और यशोदा को कितना अधिक होगा इसकी कल्पना करना भी बस में नहीं। बहुत अधिक आनंद होगा उन्हें। और किस जन्म में कौन सा पुण्य किया था। नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्
यशोदा च महाभागा भकौ यस्याः स्तनम हरि। कहते हैं आज भगवान को स्तनपान करा रही है, नारायण को स्तनपान करा रही है यशोदा मैया, किस जन्म का कौन सा पुण्य था। तब सुखदेव जी कहते हैं भगवान की सेवा करने का पुण्य ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, उसके लिए तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, भगवान का भजन करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं भगवत कृपा प्राप्त होती है। द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, इंद्रियों के देवता वसु थे। द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम धरा था, और इन दोनों ने भगवान की तपस्या की, तप किया, और उस तप के फलस्वरूप भगवान इनके घर पुत्र के रूप में आए हैं। तो एक तप का फल है ये। आगे कथा आती है कि एक बार भगवान एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक बार की बात है, मैया ने सभी जितने भी गोपिकाएं थी उनको अपने अपने कार्यों में नियुक्त कर दिया, और स्वयं भगवान के लिए अपने हाथों से दधी का मंथन कर रही है। इस वातावरण का सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। माँ स्वयं अपने हाथों से दधी निकाल रही है, और दधी निकाल रही है तो रस्सी को खींच रही है। आहा, और रस्सी को खींचने से दधी में गुर्र गुर्र की आवाज आ रही है। माता यशोदा के कान का कुंडल बजता उसी ध्वनि में, उसी ताल में। बड़ा सुंदर मानो, और मैया गीत भी गा रही है, सुंदर गीत मैया गा रही है। और इस वातावरण का वर्णन करना बड़ा कठिन है। मैया अपने पुत्र के लिए स्वयं अपने हाथों से दधी का मंथन कर रही है, और भगवान कृष्ण आए। भगवान ने कहा मैया ये क्या कर रही हो, ये काम तो गोपियां भी कर सकती हैं, छोड़ो, मुझे स्तनपान करना है, दुग्धपान करना। मैया कहती है लाला ये माखन मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से निकाल रही हूँ। भगवान ने कहा मेरे लिए माखन क्यों निकाल रही। मैया कहती है कि लाला ये माखन तुम्हारे लिए इसलिए निकाल रही हूं क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, अपने पुत्र को मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए अपने हाथों से माखन निकाल रही हूँ। भगवान ने कहा कितना प्रेम करती हूँ बताओ। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। भगवान दोनों हाथ को फैला कर कहते हैं मैया क्या तुम मेरे को इतना प्रेम करती। मैया ने कहा लाला कोई मापने वाला कोई मीटर नहीं है मेरे पास, हाँ, कि मैं बता दूं प्रेम कितना करती हूँ, इससे भी ज्यादा। तो फिर भैया जहां तक हाथ गया भगवान का, भगवान ने कहा मैया क्या इतना प्रेम करती। भैया ने कहा लाला इससे भी कहीं ज्यादा। तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान स्तनपान करने लगे, और स्तनपान करते हुए बीच में भगवान कहते हैं माँ तुझे याद है तूने चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा है। माँ को जब याद आया कि चूल्हे पर दूध चढ़ाया है तब तो कन्हैया को जमीन पर बिठाकर भागी वहां से। भगवान ने कहा लो अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि प्रेम करती हूँ और दूध के सामने मेरी कोई औकात ही नहीं, हाँ? मुझे छोड़ करके भागी दूध की तरफ। बड़ी बड़ी बातें करने वाली हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीव बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो जो बातें हैं वो सामने फलीभूत कम ही होती। भगवान कहते हैं देखो प्रेम
करती हूँ कहती है और जमीन पर बिठाकर भागते। और भैया ये दुग्ध भी भगवान से प्रेम करता है। केवल चैतन्य ही नहीं भगवान से प्रेम करते हैं, जड़ भी भगवान से प्रेम करते हैं। ये दुग्ध आज जलकर भस्म हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान माँ का स्तनपान कर लेंगे तो फिर दूध नहीं पिएंगे। और ये दुग्ध चाहता है कि यदि मैं भगवान के उदर में नहीं गया तो मैं अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगा। यदि मैं भगवान के काम नहीं आया तो मेरे जीवन का कोई भी मतलब नहीं। इसलिए दुग्ध उफान पर है। दुग्ध भी भगवान से प्रेम करता है। और माता यशोदा भगवान को छोड़कर गई तो भगवान एक बहुत पुरानी मटकी थी, एक लोढ़ा लेकर आए सिल का, और उस लोढ़े को ले आकर के मटकी को तोड़ दिया। माखन बिखर गया। मटकी के टूटे हुए टुकड़े में माखन को रख करके भगवान बाहर गए और बंदरों को बुलाकर खूब माखन खिलाते। आओ आज मैं तुम्हें माखन खिलाता हूँ। मानो आज भगवान धन्यवाद दे रहे हैं इन बंदरों को, क्योंकि रामावतार में इन बंदरों ने भगवान की बड़ी सहायता की। राक्षसों से लड़ने चले गए बंदर, तो आज भगवान बंदरों को खूब माखन खिलाते हैं। आओ जितना खाना है कृष्ण तुम्हें खिलाएगा। उधर मैया आई, मैया ने देखा तो मैया क्रोध करती। मटकी टूटी हुई है, माखन सारा बिखरा पड़ा है, और ये मटकी कोई सामान्य नहीं थी, बहुत पुराने समय की, बाप दादा के समय की मटकी। तब तो मैया को क्रोध थोड़ा ज्यादा ही आ गया और बाहर गई तो कन्हैया मैया से दूर भागते। मैया पीछे पीछे दौड़ती है, भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। लेकिन जब मैया को थकान होने लगी, मस्तक पर पसीने की बूंदें आने लगी, तब भगवान विचार करते हैं कि माँ है मेरी और माँ को इतना कष्ट देना ठीक नहीं है। तो भगवान पकड़ में आ गए और मैया भगवान को एक उखल में जाकर बांधती है कि आज मैं तुझे दंड दूंगी, क्योंकि तुम उद्दंड होते जा रहे हो। मटकी तुमने तोड़ दी, कितनी पुरानी मटकी थी, माखन बिखरा दिया, और तो और बंदरों को माखन खिला रहा है। तो आज मैं तुझे दंड दूंगी। और उखल में भगवान को बांधने लगी। कहते हैं भैया रस्सी छोटी पड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य इतना है, ऐश्वर्य चाहता है कि भगवान को रस्सी में बांध न पाए। इतने ऐश्वर्यशाली भगवान को रस्सी में बांधा जा सकता है, लेकिन प्रेम की रस्सी से भगवान बंध जाते हैं। प्रेम से तो कुछ भी करने को तैयार है भगवान। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से तो सबरी के जूठे बेर भी खा लेते हैं भगवान। और मैया ने कन्हैया को बांध दिया, भगवान बंध गए और मैया बांधकर चली गई। भगवान उखल को खींचते हुए दो वृक्षों के बीच में जाकर, ये मलार्जुन के दो वृक्ष थे, इन वृक्षों में जाकर के उखल को फंसाकर और दोनों वृक्षों को भूमि पर गिरा दिया। और इन मलार्जुन वृक्षों में से बड़ा ही दिव्य स्वरूप प्रकट होगा। नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र हैं, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था। एक बार ये नलकूबर और मणिग्रीव सरोवर में कुछ स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे और उधर से ही नारद जी गुजरे। नारद जी को देखा और देखकर अनदेखा कर दिया। तो नारद जी ने इन्हें श्राप दिया कि तुम मुझे देखकर जड़ बने रहे, इसलिए जाओ, श्राप देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ। बाद में बड़ी क्षमा मांगी कि हमसे भूल हुई, गलती हुई, कुबेर के पुत्र हैं हम। तब नारद जी ने कहा कि भगवान द्वापर में तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज भगवान ने ये मलार्जुन के वृक्षों को गिराकर उद्धार कर दिया है दोनों, नलकूबर और मणिग्रीव का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक दिन भगवान कृष्ण चंद्रमा को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एक टक भगवान चंद्रमा को निहार रहे हैं।
गोपियां आई और गोपियों ने देखा कि कन्हैया एक टक चंद्रमा को देख रहा है। गोपियां कहती है, कन्हैया क्या देख रहे हो? ये कोई माखन का लोदा नहीं है कि तुम्हारे मुख में आकर गिर जाएगा। देख रहे हो? हाँ? ये तो चंद्रमा है। और भगवान चंद्रमा को खिलौना समझ लेते हैं, पकड़ने का बार बार प्रयत्न करते हैं अपने हाथों से। पकड़ में नहीं आते तो आकर के मैया से कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। भगवान कहते भैया मुझे तो ये चंद्र खिलौना चाहिए। भैया कहती है इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान जिद पकड़ के बैठे हैं। भगवान कहते हैं भैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, भैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, लौट जाऊं धरती पर अब, लौट जाऊं धरती पर अब, तेरी गोद नहीं हूं, भैया मैं तो तेरी गोद नहीं हूं, भैया मैं तो चंद्र खिलौना हूं, भैया मैं तो चंद्र खिलौना। भगवान बड़ी जिद करते हैं, कहते हैं भैया मुझे तो चंद्र खिलौना लेना है। और भगवान कहते हैं यदि मुझे ये चंद्र खिलौना नहीं दोगी भैया तो मैं क्या करूंगा? मैं जमीन पर लौट जाऊंगा, लोट पोट लगाऊंगा और बहुत रोऊंगा। मैया कहती है ठीक है, तो लोट पोट लगा, तेरे शरीर में मिट्टी लग जाएगी और शरीर में मिट्टी लग जाएगी तो जो लोग तुझे आते हैं गोद में उठा लेते हैं ना, तो कोई तुम्हें गोद में नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे शरीर में मिट्टी लगी है। तब भगवान का काम नहीं चला तो भगवान दूसरा तर्क देते हैं। भगवान कहते हैं यदि भैया तुमने चंद्र खिलौना मुझे नहीं दिया तो अब मैं क्या करूंगा? सुनो, सुरभि को पय पालना करियो, सुरभि को पय पालना करियो, सुरभि को पय पालना करियो, सिर बेड़ी ना धोइयो, भैया मैं तो सिर बेड़ी ना धोइयो, भैया मैं तो चंद्र खिलौना कहियो, भैया मैं तो चंद्र खिलौना। भगवान कहते हैं भैया अगर तू चंद्र खिलौना नहीं देती है तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। ध्यान दो, मैं दुग्ध पान नहीं करूंगा और सिर में बाल जो मेरी बनाती हो तुम, बेड़िया बनाती हो, वो भी मैं नहीं बनवाने वाला। मैया ने कहा ठीक है, इससे मेरा क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? अरे दूध नहीं पिएगा, दुबला पतला हो जाएगा, तेरे गाल खिचक जाएंगे, लोग आते हैं तुझे चूमते हैं, तेरे गाल को पकड़ते हैं, कोई तुझे छुएगा नहीं, मत पी तू। और रही बात सिर में बेड़ी नहीं बनवाएगा, बाल नहीं बनवाएगा तो ठीक है, मोटी मोटी जू पड़ जाएगी, फिर मत आना मेरे पास। भगवान का ये तर्क भी नहीं चला। तब भगवान कहते हैं भैया अब मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं। भगवान कहते हैं भैया यदि तू मुझे चंद्र खिलौना नहीं देगी तो अब मैं क्या करूंगा?
कहूँ सुत हम नंद बाबा के, कहूँ सुत हम नंद बाबा के, कहूँ सुत हम नंद बाबा के, कहूँ सुत हम नंद बाबा के। तेरो सुत न कहियो मैया मैं तो, तेरो सुत न कहियो मैया मैं तो, चंद्र खिलौना लइयो मैया मैं तो, चंद्र खिलौना लइयो मैया मैं तो, भगवान कहते मैया अगर ये चंद्र खिलौना नहीं देगी न तो मैं क्या करूंगा कि आज के बाद मैं यशोदा नंदन नहीं कहलाऊंगा बल्कि मैं नंद नंदन कहलाऊंगा। और ये बात पूरे गोकुल में मैं बता दूंगा, जरूरत पड़ी तो डीजे लगवा कर बता दूंगा। हाँ? घर घर हर किसी को मैं बता दूंगा कि आज के बाद कोई मुझे यशोदा नंदन नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैं यशोदा नंदन नहीं हूं, मैं तो नंद नंदन। और ये बात जब मैया ने सुनी तो मैया को अच्छा नहीं लगा, और मैया चंद्र खिलौना को, चंद्रमा को भगवान के खिलौने के रूप में लाने का प्रयत्न करती है। और एक थाली में जल भर दिया और जल भर के उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को भगवान को दिखाती। भगवान उस प्रतिबिंब को देखते हैं और जब जल को छूते तो चंद्रमा भी जल के साथ हिलने लगता, चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगता और भगवान किलकारियां मारकर हंसने लगते। मैया ये तो तुमने चंद्र खिलौना मुझे दे दी, तुम कितनी अच्छी माँ हो, मेरी सारी मांग को पूरी करती हो, बहुत अच्छी माँ हो मेरी। और मैया कहती है लाला तू तो चंद्रमा के चक्कर में पड़ा है, मैंने तो तेरे लिए कुछ और ही सोचा था। क्या? मैंने सोचा कि तेरा विवाह करा दूं किसी चंद्रमुखी के साथ। हाँ हाँ, भगवान ने कहा मैया बस 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 मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने, विवाह की बात करती हो, मैंने तो पूरी तैयारी पहले से कर रखी, मैंने तो लड़की भी खोज रखी। कौन? भगवान कहते हैं राधिका गौरी से। लेकिन ये भजन मैं तब गाऊंगा जब आप लोग गाओगे। मैं देख रहा हूं सब लोग मुंह फुला के ऐसे बैठे हो कि जैसे कोई जबरदस्ती ले आकर बैठा दिया है कि जाओ कथा में बैठकर समय काटो। अरे ऐसे कोई कथा सुनता है? मैं प्रसंगों को सजाना चाहता हूं और सुंदर सुनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों का मुंह देख करके बस मैं भी आराम से सुना रहा हूं। देखो, कथा सुनने में आनंद तब आएगा जब आप सुन करके मस्त हो जाओगे, आपके हृदय में भी कृष्ण प्रकट होगा, आप भी आनंदित होगे सुन करके। तब भजन गाऊं तो कहना न पड़े, आप स्वयं गाने लगे। और लोग यहाँ मुंह फुला कर बैठे हैं। अरे भैया घर में खूब शासन करो। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा कड़क रहते हैं कि घर के लोग डरे मुझसे। अरे तो घर में लोगों को डराओ, यहाँ भगवान को मत डराओ, क्योंकि साक्षात भागवत साक्षात भगवान। तो यहाँ भगवान को डराना नहीं, यहाँ मस्ती में, खूब मस्ती में गाओ। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। सुन लो गाना, करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
गैया नहीं चढ़ाऊंगा। और मैया भी कहती है देखो अभी उम्र तुम्हारी छोटी है इसलिए अभी तुम्हारा विवाह मैं नहीं कराऊंगा। आगे भगवान एक और छवि का दर्शन कराते हैं। माँ यदि तू विवाह करा देगी तो फायदा सुन क्या होगा। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जात हो बैठेंगे द्वार पे, चोरी से चोरी से भैया करा देंगे चोरी से, चोरी से भैया करा देंगे। बोलिए राधे राधे की। भगवान बहुत से तर्क देते हैं। भगवान ने एक तर्क और दिया। भगवान कहते हैं भैया जो तू मेरा विवाह कराएगी न तो एक फायदा और होगा। क्या? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाओ, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाओ। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारी बड़ी सेवा होगी। चंदन की चौकी पर बिठाऊंगा और राधा मेरी तुम्हारी खूब सेवा करेगी। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाओ, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाओ। भोजन बनवाऊंगा 56 प्रकार के चोरी से चोरी से भैया करा दे मेरा चोरी से चोरी से भैया करा मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया
भगवान थोड़े और बड़े हुए। भगवान दूध दोहने का समय नहीं होता है और बछड़ों को खोल देते हैं और कृष्ण मंडली बनाते हैं। और कृष्ण मंडली में बहुत से सखाओं को साथ में रखा और उन सखाओं के साथ भगवान अलग अलग घरों में अलग अलग दिन जाकर चोरी करते हैं। और ये चोरी इसलिए होती है क्योंकि जब भगवान की कृष्ण मंडली बनी तो आपस में सभी बालकों में बातचीत हुई कि हमारी माताएं हमें कुछ देती नहीं है, थोड़ा ही मक्खन देंगी, थोड़ी ही छाछ देंगी, थोड़ा ही दूध देंगी और बाकी सब बेच देती। तब भगवान ने सभी को कहा कि चलो एक एक घर में चोरी होगी और खूब पेट भर हम लोग